और अब देश भर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। देश भर में कोरोना वायरस की जंग में देश भर के अंदर लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण रोजगार के तमाम वैकल्पिक संसाधनों को बंद करना पड़ा। ऐसे में महिलाओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, यानी कि उनकी गैस का रिफिलिंग कैसे होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और कहा कि अप्रैल, मई और जून के महीने में जो गैस का पैसा है वो सरकार भरेगी। ऐसे में हमारी टीम निकली और उन्होंने जायज़ा लिया कि क्या वाकई में ये योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। और ऐसे में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले के तमाम गांव में ये योजना न सिर्फ लागू हो रखी है, बल्कि वहां महिलाओं को इसका फ़ायदा हो रहा है। उनके अकाउंट में 815 रुपये पहुँच रहे हैं और वो निकाल कर गैस के सिलेंडर को भर रही हैं। अब ये महिलाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हैं। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2016 को हुई। तब से लेकर आज तक जिले के 1,77,829 महिला परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। 25 मार्च वो तारीख जब पूरे देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के कारण गरीब तबके के सामने गैस भरवाने की समस्या खड़ी हुई। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के दर्द को समझा और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी हितग्राहियों के खाते में सिलेंडर भरवाने के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की। ये पैसा लगातार 3 माह यानी अप्रैल से जून तक प्रत्येक महीने उनके खाते में जाएगा। इसी कड़ी में हमारी टीम ने महासमुंद नगर के इमली भाटा, नया पारा और क्लब पारा में जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही महिलाओं से बात की। हमने पाया कि महिलाओं के बैंक खाते में 815 रुपए आए हैं और उस पैसे से सिलेंडर भी घर में आया है। 3 महीने में अभी कैसे घर का जो तो अभी काम धाम तो चल नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे हमारा चूल्हा जलेगा करके, और चूल्हे के साथ प्रधानमंत्री हमारे ना जो अन्न भी दिए हैं 2 माह का, और हमारे 3 महीने का सिलेंडर का भी व्यवस्था किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमको खाते में 815 रुपए दिए गए, जिससे हमारी बहुत बड़ी चिंता थी कि घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी चिंता थी और ये चिंता बहुत मतलब समाप्त हो गया। घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इस चिंता को अब समाप्त कर दिया गया है और महिला प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हैं। इस पूरे मामले में जिले के खाद्य अधिकारी के अनुसार जिले में अभी तक 18 गैस एजेंसियों के माध्यम से लगभग 20,000 हितग्राही निःशुल्क गैस रिफिलिंग करा चुके हैं। माह अप्रैल में जिला महासमुंद में लगभग 20,000 के हितग्राही जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के द्वारा जितने जिले के 18 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन 18 डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है और वही उनको सिलेंडर जा करके पहुँचाई जा रही है। केंद्र सरकार का मकसद लॉकडाउन के बीच न सिर्फ घर घर जाकर सिलेंडर की आपूर्ति करना है, बल्कि महिलाओं को सिलेंडर रिफिलिंग की समस्या से भी निजात दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रायपुर। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। यहाँ पर जनधन खाते के तहत पैसा निकालने के लिए बैंकों में तमाम लोग जो हैं वो आने लगे थे और भीड़ होने लगी थी, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन ने एक नायाब तरकीब अपनाई। उन्होंने इसमें डाकखाने का सहयोग लिया। अब लोग हेल्पलाइन के जरिए इन डाकखानों में फ़ोन करते हैं और अपना आधार नंबर बताते हैं और डाकखाने के डाकिया या डाककर्मी स्वयं लोगों के घर घर जाकर उन्हें जनधन खाते के तहत धनराशि जो है वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए जनधन खाता धारकों को भेजे गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बैंकों में लंबी कतार लगने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए बनारस प्रशासन ने तकनीक की सहायता से एक नायाब तरीका निकाला। बैंक ने पोस्ट ऑफिस से हाथ मिलाया और ग्राहकों को पैसा मिलने लगा। किसी भी बैंक धारक का अगर उसके पास आधार नंबर उनका लिंक्ड है, तो वो केवल आधार नंबर के बेसिस पे अगर वो हमारे डाकघर को सूचित कर देते हैं, तो उनके घर बैठे ही उनको पैसा अपना 10,000 रुपये तक उनका कैश मिल जाएगा उनके अकाउंट से। अब ग्राहक सीधे डाकखाने फोन करते हैं, अपना आधार नंबर बताते हैं और डाकिये की सहायता से पैसा सीधे घर तक पहुंच जाता है। हम लोगों को जब फ़ोन आ रहे हैं एरिया से,
तो उनके घर ले जा कर के पैसा हम लोग अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए से उनके घर जो है हम लोग वितरण कर रहे हैं। मैंने पोस्ट ऑफिस विभाग में फ़ोन किया था तो संबंधित बाबू लोग आए हैं और पेमेंट करने के लिए। देश के अन्य इलाकों में भी वृद्धा पेंशन, जनधन खाते और अन्य सहायता राशि ऐसे ही घर घर में पहुंचाई जा रही है ताकि लॉकडाउन के बीच लोगों को पैसे की तंगी ना हो। केंद्र सरकार अपने हर विभाग की सहायता से हर स्तर पर नागरिकों को सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। पैसा जो दिया जा रहा है बैंक का इन पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैनों के द्वारा, उसमें देखिए तकनीक का भी प्रयोग कर रहे हैं और आधार एक मुख्य आधार है। तो इस लॉकडाउन के समय में जो पोस्टल विभाग प्रयास कर रहा है अपने पोस्टमैनों के माध्यम से, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके और लोगों को घर बैठे ही पैसा मिल सके। कैमरा पर्सन अनूप श्रीवास्तव के साथ मैं हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो ये आपने वाराणसी की खबर देखी। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ई-नाम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ये था कि किसान डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ई मंडी के ज़रिए अपने खाद्यान्न को बेच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ख़रीदार हैं वो भी किसानों से इस डिजिटल सिस्टम के ज़रिए ख़रीद सकते हैं उनके खाद्यान्नों को। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में, जहां के किसानों ने पिछले 15 दिनों में 130 मैट्रिक टन खाद्यान्न को बेचा है ई-नाम पोर्टल के ज़रिए और ई बिलिंग के ज़रिए उन्हें 28 लाख की आवक हुई है। लॉकडाउन की वजह से भले ही बाजार में पहुंचकर किसान पिछले दिनों अपने उत्पाद को बेचने में सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कृषि मंत्रालय की ई-नाम मोबाइल पोर्टल का उपयोग करते हुए किसान अपने उत्पाद बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग के अशोक मेहता जैसे किसान ई-नाम पोर्टल का बाकायदा फायदा उठा रहे हैं। हम किसानों के लिए ई-नाम इस लॉकडाउन की स्थिति में भी वरदान साबित हो रहा है। ई-नाम एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से हम लोग अपना उत्पाद को भारत के किसी भी मंडी में बेचने का काम ई-नाम के माध्यम से करते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार कहते हैं कि ई-नाम वर्तमान समय में किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ई-नाम के माध्यम से किसान अपने घर या खेत खलिहान से और दूसरी तरफ व्यापारी अपने घर से ऑनलाइन खाद्यान्न खरीदी और बिक्री कर रहे हैं। आंकड़े हैं कि पिछले 15 दिनों में 130 मैट्रिक टन खाद्यान्न ई-नाम पोर्टल से यहां बेचा जा चुका है। लॉकडाउन के बाद 29 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक करीब 130 मैट्रिक टन अनाज की ऑनलाइन खरीद बिक्री ई-नाम पोर्टल से हजारीबाग में की गई है, जिसका मूल्य तकरीबन 28 लाख रुपए है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में गेहूं है, सरसों है, तरबूज है और खीरा। ये 4 फसलों की अभी ऑनलाइन खरीद बिक्री हजारीबाग ई-नाम के माध्यम से की गई है और इसका पूरा पैसा डिजिटली किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। किसान ई-नाम के जरिए अपने उत्पाद को अच्छे मूल्य पर बेच रहे हैं। किसानों का उत्पाद उनके खेत खलिहान से सीधे मंडी में पहुंच रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से ही व्यापारी उसे खरीदकर 24 घंटे के अंदर उनका भुगतान अपने खाते में कर रहे हैं। किसानों के लिए ई-नाम ऐप जो है वो बहुत बड़ा सहारा बना है। मंडियों के जरिए लोग सीधे जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन अपने सामान है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे खाद्य आपूर्ति के दूसरे सामान जो इस वक्त खेतों में लॉकडाउन की वजह से पड़े हुए तो किसानों ने इसका सहारा लिया है और उनके सामान ई-नाम ऐप के जरिए अब मार्केट में पहुंच रहे हैं और उनके जो उत्पाद है उसका उन्हें बेहतर कीमत भी मिल रहा है और इसके जरिए देश में झारखंड का हजारीबाग जिला अव्वल रहा है और वहाँ के किसानों को अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान हो चुका है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। ग्राउंड रिपोर्ट के इस अंक में आज बस इतना ही। ग्राउंड रिपोर्ट के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।